हरे कृष्णा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कर रहे हैं वर्स 64। इस वाले वीडियो में लॉर्ड श्री कृष्णा 4th क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं अर्जुन का, जो कि है किम व्रजेता किम, हाउ डज ही वॉक। जिसका डायरेक्ट मतलब है कि एक स्थित प्रज्ञा चलता कैसे है, लेकिन ओबियसली श्री कृष्णा थोड़ी ना बताने वाला है कि ओ कैट वॉक करके चलता है वो। इसका डायरेक्ट मतलब है कि इसका मतलब एक्चुअल मतलब है कि एक स्थिता प्रज्ञा का सेंसेस जब वॉकिंग में रहता है तब वो अपने सेंसेस को कैसे रेगुलेट करता है, ये इसका एक्चुअल मतलब है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, इसके पिछले वाले वर्स तक लॉर्ड श्री कृष्णा 6 वर्सेस में बताते हैं, अर्जुन का तीसरा क्वेश्चन को आंसर करता है जो कि है किम आसीता। और उसमें हम लोग क्या क्या समझते हैं कि एक स्थिता प्रज्ञा अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है परम दृष्टवा, बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट, और युक्ता आसीता मत परा, बाय फिक्सिंग हिज कॉन्शियसनेस इन लॉर्ड श्री कृष्णा। ये अभी तक हम लोग सीखे हैं 6 वर्सेस में। अब लॉर्ड श्री कृष्णा आंसर करेंगे अर्जुन का 4th क्वेश्चन को, जो कि आगे का 8 वर्सेस तक चलेगा। तो देखते हैं क्या वर्स है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते हैं इसका। तू बट मतलब पीछे में बता रहे थे ध्यायतो विषयान पुंसः, जो इंसान सेंस ऑब्जेक्ट में कंटेम्पलेट करता है। अब यहाँ पे बोले तू बट मतलब टॉपिक चेंज हुआ, बट विमुक्तेश, जो इंसान फ्री रहता है। क्या चीज़ से फ्री रहता है? राग द्वेष, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड अवर्सन। और विषयान इंद्रियश्चरण, विषयान मतलब होता है सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय ही मतलब होता है हम लोग का सेंसेस, और चरण जो इंसान का सेंसेस जब सेंस ऑब्जेक्ट पे चरण एक्ट कर रहा होता है उस टाइम पे जो इंसान आत्मावश्य कंट्रोल करके रखता है सेंसेस को। कैसे? विधेय आत्मा, कुछ एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉर फ्रीडम लगा के। प्रसादम अधिगच्छति, ही गेट्स द ग्रेस ऑफ गॉड, ही गेट्स द मर्सी ऑफ लॉर्ड। ये था इसका वर्ड टू वर्ड। अब अच्छे से समझते हैं इस वाले वर्ड्स को। तो यहाँ पे बात हो रहा राग द्वेषा विमुक्तैस, ठीक है। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे, वीत राग भया क्रोधा, पहले भी डिस्कस किए हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि एक प्योर डिवोटी जो रहता है लॉर्ड श्री कृष्णा का, ही इज नाइदर अटैच्ड नॉट डिटैच्ड, ना ही अटैच रहता कोई भी चीज़ों से, ना ही डिटैच रहता। वो कैसे भाई? चीज़ों को लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस के लिए लेता भी है, लेकिन वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करता है, वो लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस के लिए यूज़ करता है उन सब चीज़ों को। तो ऐसे वो ना अटैचमेंट रखता है ना डिटैचमेंट रखता है, ले भी लेता है लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस के लिए यूज़ करता है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो ही इज़ नाइदर अटैच्ड नॉर ही इज़ डिटैच्ड। श्रील प्रभुपाद इस वर्स के अपने पर्पट में बताते हैं कि अगर एक डिवोटी का मन कर रहा है किसी एक चीज़ को करने का, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा चाहते हैं कि वो उस चीज़ को ना करे, तो एक डिवोटी उस चीज़ को नहीं करेगा। लेकिन एक डिवोटी का मन कर रहा है किसी चीज़ को नहीं करने का, और लॉर्ड श्री कृष्णा चाहते हैं कि वो उस चीज़ को करे, तो वो डिवोटी वो करेगा। राग द्वेषा विमुक्तस्तु, राग द्वेषा विमुक्तस्तु, ऐसे वो फ्री रहता है अटैचमेंट और डिटैचमेंट से। यहाँ पे हम लोग अर्जुन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे बहुत जगह में ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहता है कर्मण्येवाधिकार रास्ते में, मिसकंसेप्शन, कि भगवान बोल रहे रिजल्ट नहीं रखना है, दूरेना ये वरम कर्मा, भगवान बोल रहे सब एक्टिविटीज़ अबॉर्बिनेबल है, अवरम है, इसलिए नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं सब कुछ सेम रहेगा, बस मूड चेंज होगा।
जैसे कि पूरा भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है, लॉर्ड श्री कृष्णा मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को फाइट करने के लिए, लेकिन वो इसलिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन सोचे कि हाँ द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ है, हमको मोटिवेशन से लड़ना चाहिए, मेरे भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, इतने दिनों तक वनवास झेले हैं, हमको मोटिवेशन के साथ लड़ना चाहिए, ऐसे वर्क नहीं करने बोल रहे हैं। वर्क करने बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मेरे लिए वर्क करो, मेरे को प्लीज करने के लिए वर्क करो, इसलिए वर्क करने बोल रहे हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्योर डिवोटी वर्क करता है लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए, और अटैचमेंट और डिटैचमेंट से वो ट्रांसजेंडरल रहता है, क्योंकि वो लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए वर्क कर रहा है। एक डिवोटी और एक मटीरियलिस्टिक इंसान, दोनों को देखोगे तो दोनों लगेगा कि सेम प्लेन में है, लेकिन मूड का डिफरेंस रहता है। दोनों को देखोगे तो दोनों लगेगा ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है, डिवोटी भी खा रहा है और कुछ मटीरियलिस्टिक इंसान भी कुछ खा रहा है, लेकिन मूड में डिफरेंस रहता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में एग्जांपल दिए थे कि जैसे एक लॉर्ड श्री कृष्णा का डीटी डेफिनेटली कुछ भी अर्थली चीज़ों से बना हुआ है, अर्थली मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन वो दिव्य है, वो ट्रांसेंडेंटल है। वैसे ही हम लोग कुछ भी वर्क करते हो, लेकिन हम लोग का मूड है कि हम लोग वो लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए कर रहे हैं, हम लोग कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो वो दिव्य बन जाता है जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। भले अर्जुन मटीरियलिस्टिक काम कर रहा हो मारने का, लेकिन वो लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए कर रहा है, तो दैट इज दिव्य। श्रील प्रभुपाद अपने एक श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के किसी एक पर्पट में बताते हैं, वो बताते हैं कि एक प्योर डिवोटी, लॉर्ड श्री कृष्णा का प्योर डिवोटी एक नॉर्मल मटीरियलिस्टिक इंसान के जैसे ही पैसा कमाने में इंक्लाइंड रह सकता है, नॉर्मल मटीरियलिस्टिक इंसान के जैसे ही पैसा कमाने में इंडिवियर कर सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक प्योर डिवोटी लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करने के लिए पैसा कमाता है, लेकिन एक मटीरियलिस्टिक अपने सेंसेस को सर्व करने के लिए पैसा कमाता है। तो इसके साथ हम लोग इस वाले वीडियो को रैप अप करेंगे। ये राग द्वेष विमुक्त है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट में लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं प्रसादम अधिगच्छति, जो सब इंसान इसको करता है ही गेट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मतलब अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में फुली रहते हैं, देन वी गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अब इसके बाद वाले वर्स में बताएंगे हम लोग, इसके बाद वाले वर्स में बताएंगे लॉर्ड श्री कृष्णा कि जिसको लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है उसका क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है उसको, तो वो देखेंगे हम लोग आगे वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो के इधर पे एक बार फिर से रिवीजन के साथ। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।